नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी विक्रम बेताल श्रृंखला की तीसरी कहानी है और कहानी में 3 पात्र हैं। एक है बेताल, जो एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है और उसके मुख से ताजे रक्त की बूंदें टपक रही हैं। दूसरा है राजा विक्रमादित्य, साहसी, न्यायप्रिय और विख्यात राजा विक्रमादित्य। उसके हाथ में एक नंगी तलवार है और वह उस जंगल में मौजूद है जहां पर बेताल पीपल के पेड़ पर लटका है। और उस जंगल में ही, काफी बड़ा सा जंगल है, एक शमशान घाट है जिसमें एक तांत्रिक बैठा तंत्र साधना में लीन है। उस तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या सिद्ध करने के लिए बेताल की जरूरत है और तांत्रिक चाहता है कि राजा विक्रमादित्य उसे बेताल उपलब्ध करवा दे। राजा विक्रमादित्य प्रयासरत हैं और यह उनका तीसरा प्रयास है। विक्रमादित्य पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने बेताल को पीपल के पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर लाद लिया। एक हाथ में नंगी तलवार और दूसरे हाथ से कंधे पर लटके हुए बेताल को पकड़े हुए राजा विक्रमादित्य तांत्रिक जिस दिशा में था उस दिशा को चल दिए। और जैसे ही विक्रमादित्य चले, बेताल ने कहा, राजा, समय आसानी से बीत जाए इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और कहानी के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। यदि उस प्रश्न का उत्तर आपके मन में आता है और आप वह उत्तर मुझे नहीं बताते, उत्तर नहीं देते हैं, तब आपका सिर कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, फट जाएगा और कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। यदि आपके मन में उत्तर आता है और आप उत्तर देते हैं, मुझे बताते हैं, तब मैं वापस उस पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाऊंगा जैसा पहले लटका हुआ था। विक्रमादित्य कुछ नहीं बोले और बेताल उन्हें कहानी सुनाने लगा। कहानी इस तरह थी। वर्धमान राज्य में एक राजा था जो बहुत विख्यात, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। एक दिन उस राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने कहा, मैं एक सैनिक हूं और इस समय मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं आपके पास काम के लिए आया हूं। राजा ने पूछा, उससे बात की कुछ और उसे वह व्यक्ति योग्य लगा। उसने पूछा, तुम कितना वेतन लोगे? वीरबल ने कहा, मैं 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं रोज लूंगा, 100 स्वर्ण मुद्राएं रोज लूंगा। राजा ने कहा, इतनी स्वर्ण मुद्राएं तुम क्या करोगे? वीरबल ने कहा कि मेरा खर्च बहुत ज्यादा है, 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम में मेरा काम नहीं चलेगा। राजा को काफी आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन उसने जो बात वीरबल से की थी उससे उसे यह लगा कि इस आदमी में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य है। फिर भी उसने पूछा, वीरबल, तुम ऐसा कौन सा काम कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते, जिसके लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं?
वीरबल ने जवाब दिया, जो काम मैं कर सकता हूं, जो कार्य मैं कर सकता हूं, वह कोई और नहीं कर सकता। राजा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रखता हूं और 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें रोज मिलेगा। तुम्हें मेरे सैन्य कक्ष के सामने पहरा देना होगा। अब वीरबल की नियुक्ति हो गई। वह राजा के सैन्य कक्ष के सामने रोज रात में पहरा देता था। 2-4 दिनों के बाद राजा ने वीरबल के पीछे अपना सबसे कुशल जासूस लगा दिया, कुशल भेदिया लगा दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो सूचनाएं लाने में निपुण हो और सही कारणों का पता लगा सके। वह व्यक्ति कई दिन तक वीरबल के पीछे लगा रहा और इतनी सतर्कता से लगा रहा कि वीरबल को नहीं पता चल पाया। और लौटकर उसने राजा को जो कुछ बताया, उससे राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, राजन, उस भेदिये ने राजा से कहा, राजन, 100 स्वर्ण मुद्रिकाओं में से 30 वीरबल गरीबों को बांट देता है। 30 स्वर्ण मुद्रिकाएं वह प्रतिभाशाली और साधनहीन विद्यार्थियों को और ऐसे व्यक्तियों को बांट देता है जो या तो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं या दूसरों को ज्ञान का दान दे रहे हैं, विद्या का दान दे रहे हैं। ये जिस समय की कहानी है, उस समय शिक्षकों को, विद्या का दान देने वाले लोगों को कहीं से किसी तरीके की आय नहीं होती थी। वो निःशुल्क विद्या दान दिया करते थे। राजा ने पूछा कि शेष मुद्राओं में से वह क्या करता है? उसने कहा, 35 स्वर्ण मुद्राएं वह अनाथ बच्चों को, विधवा महिलाओं को और बीमार व्यक्तियों को बांट देता है। अब इस तरह से 95 स्वर्ण मुद्राएं उसके पास से चली जाती हैं, 5 बचती हैं। 5 में वह अपने परिवार का खर्च चलाता है। उसके परिवार में वीरबल को लेकर 4 व्यक्ति हैं। वीरबल स्वयं, उसकी पत्नी, एक पुत्री और एक पुत्र। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भेदिये की भी प्रशंसा की, भेदिये की भी प्रशंसा की और उसे जो उचित इनाम था वह दिया। लेकिन उसे यह लग गया कि वीरबल की नियुक्ति पूरी तरह से उचित है। अब वीरबल अपना कार्य नियमित रूप से कर रहा था और राजा निश्चिंत हो गया था कि एक सही व्यक्ति को मैंने अपना पहरेदार नियुक्त किया है। एक दिन वीरबल पहरा दे रहा था और तभी उसे जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी, जो किसी स्त्री की थी। संयोगवश उसी समय राजा की भी नींद खुल गई। आवाज सुनने के बाद वीरबल थोड़ी देर तक यह जानने की कोशिश करता रहा कि आवाज किस ओर से आ रही है। उसके बाद जिस दिशा से आवाज आ रही थी रोने की, उसी दिशा में वीरबल चला गया और राजा जो रोने की आवाज से जग चुका था या संयोगवश ही जग गया था, वह भी वीरबल के पीछे पीछे चला गया यह देखने के लिए कि वीरबल इस समय कहाँ जा रहा है और उस रोने वाली महिला के लिए यह क्या करता है। जब वीरबल राजमहल के बाहर पहुंचा, तब उसने एक महिला को देखा जो फुट फुट कर रो रही थी।
वीरबल ने उस महिला से पूछा कि देवी आप क्यों रो रही हैं। उस महिला ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। तब वीरबल का ध्यान गया, वह ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी हुई स्त्री थी। वीरबल ने उस स्त्री से पूछा कि देवी आप रो क्यों रही हैं, आपको क्या कष्ट है। उस स्त्री ने बताया कि मैं इस राज्य का भाग्य हूं और इस राज्य पर शनि की कुपित दृष्टि पड़ने जा रही है, ऐसी दृष्टि जो सब कुछ नष्ट कर देती है। शनि की यह दृष्टि इस राज्य का सुख चैन नष्ट कर देगी। राजा का सुख चैन, राजा का भाग्य, प्रजा का भाग्य, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और यह राज्य बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा। अब वीरबल थोड़ा सा घबराया, लेकिन उसने धैर्य धारण कर उस महिला से पूछा कि इस परिस्थिति से, शनि की कुपित दृष्टि से बचने का कोई उपाय है क्या देवी। उस महिला ने बताया कि उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। वीरबल ने पूछा कि कितना भी कठिन उपाय क्यों ना हो, आप बताइए, किसी न किसी तरीके से उसे पूरा किया जाएगा। उस महिला ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने पुत्र की बलि राज्य के कुल देवी के मंदिर में मूर्ति के सामने दी जाए, तब इस राज्य पर आने वाला संकट समाप्त हो जाएगा और शनि की कुपित दृष्टि का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अब वीरबल थोड़ी देर तो वहीं खड़ा रहा, उसके बाद मुड़ने के बाद उसे पता नहीं फिर क्या सूझा, वो फिर से मुड़ा जिधर वह स्त्री बैठी हुई थी, रो रही थी, लेकिन वह स्त्री गायब हो चुकी थी। थोड़ी देर तक वीरबल वहीं खड़ा रहा किंग कर्तव्य विमूढ़। उसके बाद एक दिशा में चल दिया। राजा को लगा कि शायद वीरबल घबरा गया है और घबराया हुआ वीरबल क्या करेगा यह देखने के लिए राजा उसके पीछे पीछे चल दिया। वीरबल अपने घर पहुंचा। राजा वीरबल के घर के सामने खड़ा हो गया। राजा को पता भी नहीं था कि यह वीरबल का घर है, लेकिन वह इस तरह से खड़ा हुआ एक खिड़की के पास जिससे अंदर से आने वाली आवाजें साफ साफ सुनी जा सकें। वीरबल ने अपनी पत्नी को जगाया और उससे पूछा कि एक संकट आ गया है राज्य पर और मुझे तुम्हारी सलाह और मदद की जरूरत है। वीरबल की पत्नी ने पूछा कि क्या है। उसने उस महिला की कही हुई बात पूरी तरह से दोहराई और कहा कि अब क्या निर्णय है। वीरबल की पत्नी भी वीरबल के ही स्वभाव की थी। उसने कहा कि अगर अपने पुत्र की बलि से इस राज्य पर आया हुआ संकट समाप्त किया जा सकता है तो पुत्र की बलि देने में कोई हर्ज नहीं। अब वीरबल ने अपने पुत्र को जगाया और पुत्र को जब जगाया तो उसकी पुत्री भी जाग गई। उसने पुत्र से पूरी बात बताई और यह बताया कि वह अर्थात वीरबल और उसकी पत्नी अर्थात उसने अपने पुत्र से यह कहा कि मैं तुम्हारा पिता और तुम्हारी मां इस बात के लिए सहमत हैं कि यदि तुम सहमत हो इस बात से कि तुम्हारी बलि से राज्य पर आया हुआ संकट समाप्त हो सकता है
तो तुम्हारी बलि दे दी जाए। यहाँ एक बात मैं आपसे कहूँगा कि कहानी के वाक्यों शब्दों पर मत जाएं। पुरानी कहानी है, उस समय की बहुत सी बातें आज प्रासंगिक नहीं है, लेकिन कहानी का जो ध्येय है वह आज भी प्रासंगिक है। अब कहानी पर मैं लौटता हूं। वीरबल के पुत्र पर भी वीरबल और उसकी पत्नी का पूरा प्रभाव था, उसके द्वारा दिए हुए संस्कारों का पूरा प्रभाव था। उसने कहा, ठीक है पिताजी, अगर मेरी बलि से इस राज्य पर आया हुआ संकट नष्ट हो सकता है तो मैं अपनी बलि के लिए तैयार हूं। वीरबल, उसकी पत्नी, वीरबल का पुत्र और उसकी पुत्री चारों कुल देवी के मंदिर में पहुंचे और उनके पीछे पीछे राजा भी पहुंच गए। वीरबल ने पहले कुलदेवी को प्रणाम किया, उसके बाद अपनी तलवार निकाली और तलवार के एक ही वार से अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग कर लिया। इतना करने के बाद उसने अपनी तलवार छोड़ दी और दुखी मन से वहीं खड़ा हो गया थोड़ी देर के लिए। अपनी आंखें भी बंद कर ली, उसकी मां ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, राजा की भी आंखें थोड़ी देर के लिए नम हुई, उसके बाद बंद हो गई। अब ये तीनों व्यक्ति आंख बंद किए हुए थे। वीरबल की पुत्री अपने भाई का कटा हुआ सिर देख रही थी और उसकी नजर उसके धड़ पर भी थी। वह अचानक उठी, उसने तलवार उठाई और इस तरह से चलाई कि उसकी भी मृत्यु तलवार के एक वार से वहीं हो गई। और जो चीख सुनाई दी, उस चीख से वीरबल की पत्नी की आंखें खुल गईं और उसने जो कुछ भी देखा उसके बाद वह अपने को नहीं रोक सकी। उसने वही तलवार उठाई और तलवार के एक वार से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। वीरबल हतप्रभ खड़ा रह गया और जैसे ही उसे होश आया, उसने अपनी तलवार उठाई और वही किया जो उसके उसकी पुत्री और उसकी पत्नी ने किया था। पुत्र की बलि तो वीरबल ने दी थी, लेकिन पुत्री और उसकी पत्नी ने अपनी बलि स्वयं दी थी, अपनी जान स्वयं दी थी। वीरबल ने तलवार उठाई, मंदिर काफी बड़ा था, राजा आगे बढ़ता और वीरबल को रोकता इस कृत्य के लिए। तब तक वीरबल तलवार चला चुका था, वह एक सैनिक था। तलवार इस तरह से चली कि तलवार के एक ही वार में वीरबल की भी मृत्यु हो गई। राजा थोड़ी देर हतप्रभ खड़ा रह गया। उसके बाद उसे बहुत गहरा दुख हुआ और उसे यह लगा कि मेरे राज्य के लिए अगर ये तीनों अपनी बलि दे सकते हैं और मेरे सामने तीनों की बलि हो जाती, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सका, तो मेरा जीवित रहना भी उचित नहीं है। उसने अपनी तलवार निकाली। राजा वीर था, तलवार संचालन की उसके अंदर पूरी योग्यता थी। तलवार के एक ही वार में उसने अपना सिर धड़ से अलग कर लिया। अब वहां पर 4 सिर थे
और 4 धड़ थे, लेकिन कोई भी सिर धड़ से जुड़ा नहीं था। बेताल ने कहानी यहीं समाप्त कर दी। इसके बाद उसने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि विक्रमादित्य, अब आप यह बताओ कि किसका बलिदान सबसे ज्यादा प्रशंसनीय है, सबसे ज्यादा प्रशंसा योग्य किसका बलिदान है? राजा ने कहा कि वीरबल ने राज्य के लिए अपने पुत्र की बलि दी, अपने देश के लिए, राज्य के लिए। बहुत से व्यक्ति उस समय ऐसा करते थे। वीरबल की पुत्री ने अपने भाई के दुख में दुखी होकर अपने प्राण दे दिए। इस तरह आज भी होता है और उस समय भी हुआ। विक्रमादित्य ने कहा कि आज से बहुत पहले भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा हुआ। इसी तरह से एक मां ने अपने पुत्र और अपनी पुत्री की मृत्यु के विछोह में, उसके दुख में अपने प्राण दे दिए। ऐसा पहले भी होता रहा है और आज भी हुआ। लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आज हुआ कि किसी सेवक के, किसी नौकर के, और उस समय तो सेवक को, नौकर को या काम करने वाले व्यक्ति को दास भी कहा जाता था। तो अगर दास कहा भी ना जाए तो इतना तो कहा ही जा सकता है कि अपने सेवक के दुख में दुखी होकर किसी राजा ने आज तक अपने प्राण नहीं दिए। यह घटना पहली बार हुई। इसलिए राजा की बलि, राजा की मृत्यु, राजा का प्राण दे देना अपने सैनिक के लिए, अपने सेवक के लिए और उसकी संतानों के लिए, यह सबसे बड़ा त्याग है। और विक्रमादित्य जैसे ही अपनी बात समाप्त करता है, जैसे उसने अपनी बात समाप्ति की, बेताल अट्टहास मारकर हंसा और विक्रमादित्य की पकड़ से छूटकर पीपल की पेड़ की ओर उड़ चला और विक्रमादित्य उसे देखता ही रह गया। अब आप लोग इस कहानी के बारे में सोचिएगा और इस निष्कर्ष को निकालिएगा कि आप राजा विक्रमादित्य के उत्तर से संतुष्ट हैं या आपकी कोई और राय है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोज को देखने के लिए, सुनने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।